भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, गणपति की पवित्र कथा। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, जिसे गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, भारतीय संस्कृति में एक प्रमुख धार्मिक पर्व है। इस दिन भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है, का जन्मोत्सव मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का पर्व हर साल हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, विशेषकर महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में। इस दिन की कथा भगवान गणेश के जन्म और उनकी अद्वितीयता से जुड़ी है, जिसमें धार्मिकता, विश्वास और आध्यात्मिकता की गहराई छुपी है। गणेश जी का जन्म और उनकी उत्पत्ति की कथा। कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती को स्नान के लिए जाना था। उन्हें महसूस हुआ कि जब वह स्नान कर रही होंगी, तब कोई उनकी सुरक्षा का ध्यान रखने वाला होना चाहिए। इस विचार से प्रेरित होकर उन्होंने अपने शरीर के उपटन और चंदन से एक बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण फूंक दिए। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ। माता पार्वती ने उन्हें दरवाजे की रक्षा करने का आदेश दिया और कहा कि किसी भी व्यक्ति को अंदर प्रवेश न करने दें, जब तक वह स्नान करके बाहर न आ जाए। गणेश जी ने अपनी माता के आदेश को पूरी निष्ठा से माना और दरवाजे की पहरेदारी करने लगे। भगवान शिव का आगमन और गणेश जी से मुठभेड़। इस दौरान भगवान शिव, जो बाहर गए हुए थे, कैलाश पर्वत पर वापस लौटे। जब उन्होंने कैलाश के द्वार पर प्रवेश करने का प्रयास किया, तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। भगवान शिव ने कहा, मैं पार्वती का पति हूँ, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गणेश जी, जो अपनी माता के आदेश के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान थे, ने उन्हें प्रवेश करने से मना कर दिया। भगवान शिव ने फिर से प्रयास किया, लेकिन गणेश जी ने उन्हें फिर से रोक दिया। इस पर भगवान शिव को अत्यधिक क्रोध आ गया। उन्होंने देखा कि एक छोटा बालक, जो उन्हें नहीं पहचानता, उन्हें रोकने की हिम्मत कर रहा है। गुस्से में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल का प्रयोग किया और गणेश जी का सिर काट दिया। गणेश जी का शरीर निष्प्राण होकर जमीन पर गिर पड़ा। माता पार्वती का विलाप और गणेश जी का पुनर्जीवन। जब माता पार्वती स्नान के बाद बाहर आई और अपने प्रिय पुत्र को मृत देखकर अत्यंत दुखी हो गई। उनका हृदय शोक में डूब गया और वह विलाप करने लगी। माता पार्वती के आंसू देखकर पूरे कैलाश पर्वत पर शोक का माहौल बन गया। उनका विलाप इतना प्रबल था कि इससे संपूर्ण सृष्टि डोल उठी। भगवान शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने माता पार्वती को सांत्वना दी और कहा कि वह गणेश जी को पुनः जीवित करेंगे। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा की ओर जाएं और जिस भी प्राणी का सिर सबसे पहले मिले, उसे लेकर आएं। भगवान शिव के गणों ने एक हाथी का सिर पाया और उसे भगवान शिव के पास ले आए। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को गणेश जी के शरीर पर लगा दिया और अपने दिव्य शक्तियों का उपयोग करके गणेश जी को पुनः जीवित कर दिया। इस प्रकार गणेश जी को नया जीवन मिला और वह पहले से भी अधिक बलशाली और बुद्धिमान हो गए। गणेश जी को प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता का आशीर्वाद। जब गणेश जी पुनः जीवित हो गए, तो भगवान शिव ने उन्हें गले से लगाया और कहा, हे गणेश, तुम सर्वप्रथम पूजनीय हो। आज से तुम सभी देवताओं और प्राणियों में सबसे पहले पूजे जाओगे। तुम विघ्नहर्ता कहलाओगे और हर शुभ कार्य की शुरुआत तुम्हारी पूजा से होगी। भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने भी गणेश जी को आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु ने कहा, हे गणेश, तुम्हारी पूजा के बिना कोई भी यज्ञ, पूजा या शुभ कार्य सफल नहीं होगा। तुम समस्त विघ्नों को हरने वाले हो और तुम्हारी कृपा से ही सभी प्राणी अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को पार कर सकेंगे। भगवान ब्रह्मा ने गणेश जी को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक मानते हुए कहा, तुम्हारी कृपा से ही सभी प्राणी ज्ञान प्राप्त करेंगे और सही मार्ग पर चल सकेंगे।
इस प्रकार गणेश जी को प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता के रूप में मान्यता दी गई। इसके बाद माता पार्वती ने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और गणेश जी के पुनर्जीवन के लिए उन्हें आशीर्वाद दिया। इस कथा ने गणेश जी को सभी देवताओं में सर्वोच्च स्थान दिलाया और उन्हें शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए सबसे पहले पूजा जाने वाला देवता बना दिया। गणेश चतुर्थी का महत्व और पूजा विधि। गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन गणेश जी की मूर्ति को अपने घरों और पूजा स्थलों पर स्थापित करते हैं। ये पर्व 10 दिनों तक चलता है, जिसमें भक्तगण गणेश जी की विधिवत पूजा करते हैं, उनके लिए मिठाइयों का भोग लगाते हैं और उनकी आरती करते हैं। गणेश चतुर्थी के दौरान गणेश जी की पूजा के विशेष नियम होते हैं। सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति को स्वच्छ स्थान पर स्थापित किया जाता है। इसके बाद गणेश जी की विधिवत पूजा की जाती है। पूजा में गणेश जी को दूर्वा घास, सिंदूर, फूल और मोदक का भोग अर्पित किया जाता है। गणेश जी की पूजा में विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है और उनकी आरती की जाती है। गणेश जी की आरती के बाद भक्तजन उनसे अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। गणेश चतुर्थी के पर्व का महत्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से है, बल्कि यह हमें जीवन में धैर्य, निष्ठा और माता पिता के प्रति समर्पण का महत्व भी सिखाता है। गणेश चतुर्थी का पर्व हमें ये सिखाता है कि भगवान गणेश की कृपा से हम अपने जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गणेश विसर्जन और भावनात्मक विदाई। गणेश चतुर्थी के 10वें दिन, जिसे अनंत चतुर्दशी कहा जाता है, भक्तजन गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करते हैं। ये दिन भक्तों के लिए अत्यंत भावनात्मक होता है, क्योंकि वे अपने प्रिय गणेश जी को विदा करते हैं। गणेश जी की मूर्ति को किसी नदी, तालाब या समुद्र में विसर्जित किया जाता है। विसर्जन के दौरान भक्तजन गणेश जी से अगले वर्ष पुनः आने की प्रार्थना करते हैं और उन्हें विदा करते समय गाते हैं, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दिया। गणेश विसर्जन का ये दृश्य अत्यंत भावनात्मक होता है, जहां भक्तजन अपने आंसुओं के साथ गणेश जी को विदा करते हैं। यह विदाई न केवल गणेश जी के प्रति प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह जीवन के अस्थायित्व और अनंत चक्र का प्रतीक भी है। गणेश जी का विसर्जन इस बात का प्रतीक है कि जीवन में सब कुछ स्थायी है, लेकिन भक्ति और विश्वास अनंत है। विसर्जन के इस भावनात्मक क्षण में भक्तों के मन में गणेश जी के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा उमड़ पड़ती है। गणेश चतुर्थी का ये पावन पर्व हमें जीवन में संतुलन, धैर्य और निष्ठा की शिक्षा देता है। ये पर्व हमें ये भी सिखाता है कि कैसे भगवान गणेश की भक्ति से हम अपने जीवन में आने वाली हर समस्या को हल कर सकते हैं और जीवन के मार्ग में आने वाली हर बाधा को पार कर सकते हैं।